हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत बीएड सेकेंड ईयर में अध्ययन कर रहे हैं। बीएड सेकेंड ईयर में हम सेकेंड यूनिट में जो गांधी जी की नई तालीम चैप्टर है, हम उसमें अध्ययन कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है वह है नई तालीम बेसिक शिक्षा के दोष। जब भी किसी योजना को लागू किया जाता है, उस योजना को लागू करने के साथ साथ में उसके कुछ गुण होते हैं और गुणों के साथ साथ में उसके दोष भी होते हैं। ऐसी कोई भी योजना नहीं होती या कोई भी कार्यक्रम नहीं होता जिसमें केवल गुण ही गुण हो, कहीं ना कहीं उसमें कुछ दोष भी नजर आते हैं। हम इसी कड़ी में जो बेसिक शिक्षा के दोष थे उनका अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है ग्रामीण क्षेत्र तक सीमित। जो उस समय की जो अधिकांश जनसंख्या थी वह गांव में निवास करती थी, जिसके कारण बेसिक शिक्षा जो थी वह केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित थी, क्योंकि भारत की का एक बहुत बड़ा भाग यानी कि जनसंख्या का वह शहरों में भी निवास करता था और जो बेसिक शिक्षा थी वह शहरों के बच्चों से अनभिज्ञ थी, क्योंकि बेसिक शिक्षा का जो मेन उद्देश्य था वह हस्त कौशल के द्वारा बच्चों को शिक्षा देना था, जो कि शहरों के बच्चे जो शहरी क्षेत्र के बच्चे थे उनके लिए है पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित रह गई थी और यह भी एक बहुत बड़ा दोष है। बच्चों के जीवन से संबंधित न होकर ग्रामीण बच्चों को उसकी आवश्यकता से संबंधित है। यह शहरी बच्चों के जीवन से संबंधित नहीं थी। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है केंद्रीय विषय हस्त कौशल। बेसिक शिक्षा में हस्त कौशल शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया गया है। इसे पाठ्यक्रम का केंद्रीय विषय निर्धारित किया गया है, यानी कि जो हस्त कौशल की शिक्षा थी उसी को पाठ्यक्रम का केंद्र माना गया है, जिसके कारण यह शिक्षा केवल हस्त कौशलों तक ही सीमित रह गई थी। यानी कि इसका जो केंद्रीय विषय था वह हस्त कौशल थी, जो अदर विषय थे और उसको यानी कि उसके द्वारा बालकों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। इसे केंद्र बनाकर अन्य विषयों पर क्रियाओं को इसी के अनुसार निर्देशित करने पर बल दिया जाता था, यानी कि जो दूसरे विषय थे उन विषयों को भी हस्त कौशलों पर आधारित करने पर बल दिया जाता था, जिसके कारण यह भी एक नई तालीम या बेसिक शिक्षा का मुख्य दोष रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट है अधूरी व्यवस्था। इस योजना में नगरीय बच्चों की अपेक्षा करके मात्र ग्रामीण बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखा गया है। इस अवस्था में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की योजना ही मात्र है, यानी कि ये कह सकते हैं जो बेसिक शिक्षा है वह केवल यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ही मात्र है, जबकि इसे राष्ट्रीय शिक्षा योजना कहा जाता है। यानी कि जो बेसिक शिक्षा है उसको राष्ट्रीय शिक्षा योजना भी कहा जाता है, लेकिन क्या है ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए ही सीमित रही थी और यह हस्त कौशल द्वारा शिक्षा दी जाती थी इसमें, और जो नगरीय बच्चे थे वह इससे अछूते ही रह जाते हैं। या ये कहें कि नगरीय बच्चों के लिए यह शिक्षा नहीं थी, इसीलिए इसे केवल अधूरी व्यवस्था माना गया है, क्योंकि यह ग्रामीण और नगरीय बच्चों को पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं करती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कच्चे माल की बर्बादी। बेसिक शिक्षा प्रणाली में जो कुछ भी बच्चे विद्यालय में बनाते हैं उसे उपयोग नहीं किया जाता है और न ही उन्हें विक्रय यानी कि बेचा जाता है। छोटे छोटे बच्चे से इस तरह की उम्मीद करना बेवकूफी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कच्चे माल की बहुत ज्यादा बर्बादी होती है। क्योंकि जब हम
कच्चा माल उनको ला कर देंगे और ये कहेंगे कि बेटा आप इससे किसी चीज का निर्माण करो, तो क्या करेंगे, वह बच्चे उसको सही प्रकार से निर्माण नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह छोटे होते हैं, जिससे कि वह खराब हो जाएगा। वह ना तो किसी के इस्तेमाल में के लिए पूर्ण रहेगा और न ही उसकी बिक्री की जा सकती है, जिससे क्या होगा, वह माल एक साइड फेंक दिया जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इस शिक्षा प्रणाली में कच्चे माल की भी बहुत ज्यादा अधिक बर्बादी होती है, इसलिए यह भी एक इसका मुख्य दोष है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समय एवं शक्ति का हास्य। छोटे छोटे बच्चों को हस्तकौशल में पारंगत करना कठिन है, यानी कि कुशल बनाना कठिन है। जब छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको हस्तकला की जो शिक्षा है, यानी कि किन्हीं चीजों का निर्माण करने की जो शिक्षा है, उन्हें उस चीज में कुशल बनाना बहुत ही कठिन कार्य है। उनसे किसी प्रकार के उत्पाद को प्राप्त करके विद्यालयों का व्यय निकालना संभव नहीं हो सकता। यानी कि बेसिक शिक्षा का क्या उद्देश्य था कि जो बच्चों को हम शिक्षा देंगे जिससे कि छोटे बच्चों के द्वारा सामान बनाया जाएगा, उसका विक्रय करके जो मूल्य हासिल होगा या पैसे हासिल होंगे, उससे विद्यालयों का जो खर्चा है वह चल जाएगा, या कच्चे माल को खरीदने में जो खर्चा होता है वह हो जाएगा। लेकिन वह असंभव नहीं था क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इतनी अच्छी तरह से किसी भी सामान को नहीं बना सकते थे, ना ही फिर उनकी बिक्री की जा सकती थी और ना ही वह घर में इस्तेमाल के योग्य रहते थे। और उनका क्या होता था, जो कच्चा माल वह यूज करते थे वह बर्बाद ही होता था। इस प्रक्रिया में कच्चे माल की बर्बादी तो होती ही थी, लेकिन उस समय जो बच्चों की सुबह से शाम तक की मेहनत लगती थी, उनकी जो शक्ति लगती थी, उसकी भी बर्बादी होती थी, उसका भी हास्य होता था। फिर है ना धार्मिक शिक्षा की कमी। यह शिक्षा केवल हस्तकौशलों पर आधारित थी और उस समय यानी कि धार्मिक शिक्षा का अभाव था। किसी भी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं पढ़ाई जाती थी, केवल हस्तकौशलों के द्वारा ही शिक्षा दी जाती थी। जबकि महात्मा गांधी जी खुद आदर्शवादी थे, धार्मिक थे, नैतिक गुणों विचारों वाले थे, अहिंसावादी थे, सत्य मार्ग पर चलने वाले थे, लेकिन जो बेसिक शिक्षा प्रणाली थी उसमें धार्मिक शिक्षा का जो विषय था वह नहीं रखा गया था, जिसके कारण बालकों में केवल हस्तकौशल की ही शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया, उन्हें अवसर प्रदान किए गए और धार्मिक शिक्षा को यानी क्या किया गया, यानी कि उसका अपेक्षा की गई। इसीलिए यह भी एक इसका एक मुख्य बिंदु बनता है। नया पॉइंट हमारा पाठ्य पुस्तक की अपेक्षा। बेसिक शिक्षा प्रणाली में पाठ्य पुस्तकों को बहुत कम महत्व दिया गया है। फलस्वरूप इस प्रणाली का एक्सेस अत्यंत सीमित हो जाता है। बालक पुस्तकों से प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित रह जाते हैं एवं उनके ज्ञान का एक्सेस शिक्षक के उपदेशों तक ही सीमित रह जाता है। यानी कि जो बेसिक शिक्षा प्रणाली थी उसमें पाठ्य पुस्तकों जो थी उनको अपेक्षा की गई है, क्योंकि इस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत ये कहा गया था कि बालकों को पाठ्य पुस्तक के ज्ञान ना देकर उनको हस्तकौशलों की शिक्षा दी जाए, जिससे कि वह कुछ करके सीखे। और इसमें जो शिक्षक थे वह केवल उपदेशों तक ही सीमित रह गए थे, इसीलिए यह भी इसका एक बहुत बड़ा दोष था। फिर विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान की अपेक्षा। बेसिक शिक्षा प्रणाली में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो उपयुक्त हो सकती है, लेकिन नगरों के लिए यह उपयुक्त नहीं है। आजकल विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान का अत्यधिक प्रभाव हो रहा है, परंतु यह प्रणाली हस्त कार्यों तक ही सीमित थी। अधिक यह जो शिक्षा प्रणाली थी वह केवल हाथ से बने हुए कार्यों को ही अधिक प्रोत्साहित करती थी, क्या उनको बल देती थी कि विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान की अपेक्षा स्वतः ही हो जाती है। क्योंकि जब यह शिक्षा प्रणाली सबसे अधिक से अधिक जोर यही इसी बात पर देती थी कि
केवल बालकों को हस्त कौशलों के द्वारा ही शिक्षा दी जाए। तो जो विज्ञान और तकनीकी थी उसकी तो अपेक्षा स्वयं ही हो जाती है, क्योंकि उस समय विज्ञान और तकनीकी के द्वारा शिक्षा देने का तो कोई उद्देश्य ही यानी कि मतलब ही नहीं बैठता था। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। बेसिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के लिए कुशल योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव मिलना बहुत कठिन था, क्योंकि उस समय क्या था, बालकों को हस्त कौशलों के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। ऐसे शिक्षक बहुत कम होते थे जो किसी भी हस्त कार्य के माध्यम से विभिन्न विषयों को विस्तृत ज्ञान दे सके। यानी कि हस्त कौशलों के माध्यम से केवल एक ही तो हस्त कौशलों का ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन एक अध्यापक विभिन्न विषयों का ज्ञान नहीं दे सकता था। इसीलिए उस समय जो शिक्षक थे इस प्रकार से ज्ञान देने वाले जो एक विषय के साथ साथ में अन्य विषयों का भी ज्ञान दे सके, यानी कि हस्त कौशल की शिक्षा के साथ दूसरे विषय जो थे उनको भी पढ़ा सके, ऐसे अध्यापक उस समय उपलब्ध नहीं थे और उनका मिलना भी बहुत कठिन था। इसीलिए यह भी एक बहुत बड़ा दोष है। फिर नेक्स्ट है उत्पादक कार्यों पर आवश्यकता से अधिक बल देना, यानी कि जो उत्पादक कार्य थे उन पर बहुत ही आवश्यकता से अधिक बल दिया गया था। इस प्रणाली में उत्पादक कार्यों पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है। 5.5 घंटे के विद्यालय के समय में 3.5 घंटे से कुछ कम उत्पादक कार्यों की शिक्षा पर व्यय किया जाता था। यानी कि जो समय विद्यालय का था 5.5 घंटे का, उनमें से 3.5 घंटे तो उत्पादक कार्यों पर ही बल दिया जाता था। बाकी का जो समय बचता था 2 घंटे, उसमें और सभी विषय थे और 3.5 घंटे में केवल एक हस्त कौशलों का यानी कि जो विषय था उसी पर ही अधिक बल दिया गया। उत्पादक कार्यों पर इतना अधिक समय देना अनुचित है। इससे बालकों को अन्य विषयों के अध्ययन का अवसर ही प्राप्त नहीं हो पाता था, क्योंकि जब हम अधिक समय केवल एक ही विषय को देंगे तो बाकी के जो विषय हैं उसके लिए तो जो छात्र थे उन्हें समय उपलब्ध ही नहीं हो पाता था, यानी कि समय ही नहीं मिलता था। इसीलिए यह भी इसका एक बहुत मुख्य दोष था। सो गाइस, हमारे जो नई तालीम बेसिक शिक्षा प्रणाली थी उसके जो दोस्त थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया। हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलते हैं।